बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहें। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरी घड़ी के ऊपर 9:15 बज गए हैं, तो रात 9:15 बजे की ये अपडेट्स हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और खासकर अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल क्या है, लोग पहुंच रहे हैं, इमरान खान की बहनें क्या ऐलानात कर रही हैं और क्या हुकूमत जो है उसकी क्या तैयारियां हैं। क्योंकि गुज़श्ता जब मुलाकात का दिन था तो हमने ये देखा था कि इन्होंने उनकी मुलाकात तो नहीं करवाई थी, लेकिन रात कोई 2 बजे के आसपास उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज इमरान खान की बहन अलीमा खान बोली, उनका या तो आप कह दें कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप है, क्योंकि डिक्टेटरशिप के अंदर इजहार ख्याल पर पाबंदी होती है। इमरान खान अपने लोगों को बाशऊर ना बनाए और उनकी आवाज ना आए तो सब अच्छा है। वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं तो करें, हमारा जब तक दिल करता है हम यहीं पर बैठेंगे। उनका कि शहादत एक बड़ा अज़्म है और इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि आजादी या मौत जहन बना लें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शहादत, अगर नहीं तो आप सब गाजी हैं। ये इमरान खान की एक बहन बोली। और उनके बाद जो दूसरी उनकी बहन है नौरीन न्याजी, उनका अडियाला जेल में पहले सियासी मीटिंग्स और पार्टियां हुआ करती थी, यानी वो नवाज शरीफ का हवाला दे रही थी। सुप्रीडेंट अडियाला जेल के कमरे में केक कटते थे। ये इमरान खान को तकलीफ दे रहे हैं तो क्या ये बच जाएंगे? कभी तो अदालतें भी काम करेंगी, इन सब पर मुकदमात दर्ज होंगे आज जो ये कर रहे हैं। और इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस तमाम लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं। क्या वो डरे हुए हैं? बिल्कुल भी वो डरे हुए नहीं है। मैं जरा इनसे हट के ये जो कुछ और मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूं कि आप छोड़ें तहरीक इंसाफ के कारकुनान क्या कहते हैं क्या नहीं करते। आप ये जरा विजुअल्स देखेंगे तो इन विजुअल्स के अंदर एक शख्स नारे लगा रहा है। ये शख्स कौन है? इसने वहां पे रेडी लगाई हुई है, ये छलियां बेचने वाला या दिहाड़ीदार शख्स है, लेकिन वो भी इमरान खान के नारे लगा रहा है। बावजूद इसके उसको पता चलेगा कि भाई रेडी भी उठा के ले जाएंगे, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और रही बात तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे जो नारे लगा रहे हैं वो नारे इस किस्म के हैं कि फैसल वावड़ा को बहुत याद कर रहे हैं। वो इस किस्म का नारा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब सूरत हाल इस वक्त एज ऑफ दिस मोमेंट ये है कि पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है आलिया हमजा, उन्होंने कहा है कि सब तंजीमी ओहदेदार, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स और कारकुनान से दरखास्त है कि इमरान खान की फैमिली अडियाला के बाहर मौजूद है। आप सबने वहां पुरअमन तौर पर इजहार यकजहती के लिए मौजूद रहना है। और हमारी इत्तलात इस वक्त जो वहां से मैंने अभी वीलॉग शुरू करने से पहले ली कि लोगों की तादाद में कमी नहीं हुई, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। और आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप इस तस्वीर के अंदर ये शाम के वक्त की है जब सूरज ढल रहा था, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जिसमें में इम्तियाज शेख नजर आ रहे हैं और दीगर उनके वकला और पंजाब के चुके MPs वहीं पर मौजूद हैं और ये वहां पे नमाजे मगरिब की अदायगी कर रहे थे। तो आपको यही कुछ बताया जाएगा तहरीक इंसाफ के बारे में नेगेटिव बातें, लेकिन पॉजिटिव बात कोई नहीं करेगा। ये इमरान खान की बहनें बैठी हुई हैं और यहां पे सूरत हाल ये हुई कि एक शख्स के यहां बेटा हुआ, उसने बाकायदा खुशी के अंदर यहां पे मिठाई तकसीम की, तो एक फेस्टिविटी बन गई है। वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी भी एक फैमिली के अंदर तब्दील हो जाती है, तो हमने ये मंजर देखा। ये जब आप देख रहे हैं ये मीना खान आफरीदी आपको नजर आ रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा काबीना के रुकन हैं, तो वो भी यहां पे पहुंचे हैं और लोगों की तादाद का आप अंधेरे में अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लोग यहां से चले गए हैं या लोग यहां पर मौजूद हैं। ये वो नारे लगाने के विजुअल्स हैं जो फैसल वावड़ा के खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारे क्या लग रहे हैं वो तो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि वो अपने पांव की जानिब, अपने कदमों की जानिब कुछ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद अगली सूरत हाल का आप खुद अंदाजा लगाइए। अच्छा, अब ये है जी तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस वक्त जोश जज्बा। जो ISF के नौजवान है वो भी मौजूद है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद है और वहां पर रात के अंधेरे में भी वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान की बहनों के साथ जो सॉलिडरिटी का इजहार है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या अंदाजा होता है? इससे अंदाजा ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसको ये अंदाजा है गिरफ्तारी से हटके या बाकी चीजों से हटके कि उसके साथ ये होगा कि पानी तो जरूर फेंका जाएगा इस ठंड के मौसम के अंदर।
तो कम से कम वो पानी के लिए भी यहां पर तैयार दिखाई दे रहा है कि चलिए पानी ही सही लेकिन कम से कम मौजूद रहेंगे। आज एक बात और हुई जिसको मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया था कि आज हमने बैरिस्टर गौहर को नहीं देखा। बैरिस्टर गौहर का नाम उस फहरिस्त में शामिल था। शायद उन्होंने ये फैसला कर लिया होगा कि भाई मुलाकात तो नहीं होनी तो जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आज सलमान अकरम राजा वहां पर जरूर आए और सलमान अकरम राजा की एक कारकुन के साथ तल्ख कलामी भी हुई। वो तल्ख कलामी इसलिए हुई कि वो कारकुनान उनसे कुछ सवालात कर रहे थे तो सलमान अकरम राजा साहब गुस्से में हो गए। मेरे ख्याल से उनको गुस्से में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जज्बात को समझना चाहिए। सवालात होते हैं, सख्त सवालात भी होते हैं और लीडरशिप का कमाल ये होता है कि उनके साथ हैंडल करना है। क्या सवालात थे और जब उनसे ये कहा गया कॉल की तो उनका आप क्या समझते हैं कि जो निजाम 78 साल से खड़ा है वो 10, 20, 30 हजार के निकलने से गिर जाएगा? हम पूरी कौम को आवाज दे रहे हैं। हम 1-2 दिन की शोबदाबाजी नहीं करना चाहते। हम सोच समझकर काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि इस वक्त हम नहीं चाहते कि कोई 20-30 हजार की बुनियाद के ऊपर हो। और फिर उन्होंने एक और बात कहा कि हम नहीं चाहते कि हालात खराब हों और गुफ्तगू शनीद से मामलात हल करना चाहते हैं लेकिन हम गड़बड़ाएंगे नहीं, हम उसूल और जमहूरियत की बात करेंगे। इमरान खान का वाज़ेह हुक्म है कि मेरे लिए कोई आसाइश नहीं मांगनी, उसूल की बात करनी है। खैर मेरी राय उसमें यह है कि ये आप जरूर सवालों के जवाब दें, सारी बातें जो है उस दौरान जो है। फिर उन्होंने एक और बात की कि 27वीं तरमीम के खिलाफ JUI और मजहबी जमातों के 4 इज्तिमात का ऐलान हो चुका है। 22 को कराची से शुरू है और कौमी कॉन्फ्रेंस में होनी है, उसमें अभी शिरकत की दावत नहीं मिली। तो अब लेकिन ये जब लोग आप कहते हैं ना कि जनाब आप ऐसी बात करेंगे कि उनके निकलने के हवाले से या सारी बात है, तो फिर लोग समझते हैं कि आप कारकुन को डीमोरलाइज कर रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का जो ये हवाला दे रहे थे कि उनकी नहीं हुआ, तो मैं 2 बातें आपको जरूर, एक सोहेल आफरीदी साहब के बारे में, एक जो मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उनका जी तमाम दीनी और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनका एक अहम इज्तिमा हम 22 दिसंबर को कराची में करेंगे। उनका जी हमारे हुक्मरान ना कुरान और सुन्नत से आशना है और ये पाकिस्तान और आइन और कानून के तकाजे भी पूरे नहीं कर रहे। उनका हालिया दिनों में की गई जो आइनी तरामीम है, कानून साजी वाज़े तौर पर कुरान, सुन्नत और हदीस के मनाफी है। अब जब वो ये बात कर रहे हैं तो क्या रोड के ऊपर वो पावर भी शो करेंगे? क्या हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है? ये एक बात थी। दूसरी बात सोहेल आफरीदी के हवाले से है। सोहेल आफरीदी की मैंने कैबिनेट मेंबर आपको दिखाया, मीना खान आफरीदी यहां पे मौजूद थे। तो सोहेल आफरीदी आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा, मैं चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कैदी हैं उनको वो इज्जत मिले जिसके वो हकदार हैं। फिर उन्होंने पंजाब को, मरीम नवाज शरीफ को आजकल वो याद करते हैं, तो उनका पंजाब में तो एक सूबे के वजीर आला को भी 1 किलोमीटर दूर तक खड़ा करते हैं और सारी रात सड़क पर बिठाए रखते हैं। तो आम अवाम के साथ वहां क्या सलूक होता होगा? ये अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा चूंकि परसेप्शन के बारे में बड़ी सेंसिटिव हैं और वो ये समझती हैं कि उनकी गवर्नमेंट की परसेप्शन खराब नहीं होनी चाहिए। आज इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अज़मा बुखारी साहिबा की और उनके अलावा वहां पे हमने जो उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। तो वो अपनी परसेप्शन के बारे में, लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो फिर लोग ये सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या पंजाब में वाकईतन ये हो रहा है? जब सूबे के चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने देंगे तो सूबे का चीफ मिनिस्टर यही कहेगा ना कि मुझे नहीं मिलने दिया, तो बाकी की क्या सूरत हाल होगी और आम कैदी के साथ क्या सलूक होता होगा। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स हैं। आपको डयाला के मुतालिक मजीद अपडेट से आगाह करेंगे क्योंकि अभी वहां पे धरना जारी है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।